हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे वो धातु लोट लकार के विषय में। तो लोट लकार की सिद्धियां करने के लिए किन सूत्रों की आवश्यकता होगी, उसके लिए सबसे पहले है लोट च सूत्र। लोट च, लोट च से तात्पर्य है च का अर्थ है और लोट का अर्थ है लोट लकार, और लोट हो जाता है, लेकिन सूत्र से अधूरा मालूम हो रहा है। तो हम कहेंगे कि अर्थात विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट, संप्रश्न और प्रार्थना अर्थ में धातु से लोट लकार हो जाता है। सूत्र पढ़ा होगा आपने, विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट, संप्रश्न, प्रार्थनेषु लिंग, लेकिन यहाँ लोट लकार में लिंग शब्द हट जाएगा। तो इसका तात्पर्य है, अर्थ है कि विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट, संप्रश्न और प्रार्थना के अर्थ में धातु से लोट लकार होता है। अर्थात इन अर्थों में धातु के पीछे लोट लकार जुड़ जाता है। अब विधि से अर्थ क्या है? विधि का अर्थ होता है प्रेरणा। प्रेरणा से तात्पर्य है किसी नौकर को, मजदूर को, अपने से छोटे को जो आज्ञा दी जाती है उसे प्रेरणा कहते हैं, और उस प्रेरणा को ही विधि कहा जाता है। ठीक है। निमंत्रण, निमंत्रण उस प्रेरणा को कहा जाता है जो अपने समान के बंधु बांधवों को दी जाती है। निमंत्रण, निमंत्रण से तात्पर्य है ऐसी प्रेरणा जो अपने समान के बंधु बांधवों को दी जाती है। इसमें का आज्ञा का जो भाव होता है वो अधिक प्रबल नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रेरणा के अनुसार ही काम करना आवश्यक है, इसे टाला नहीं जाएगा। निमंत्रण, आमंत्रण, आमंत्रण से तात्पर्य है ऐसी प्रेरणा जिसमें निमंत्रण से कम बल हो। आमंत्रण जिसमें निमंत्रण से कम बल हो, ऐसी प्रेरणा को आमंत्रण कहा जाता है। इसमें जो व्यक्ति होता है वो पूर्ण स्वतंत्र होता है, वो चाहे तो काम करे अर्थात नहीं करे अथवा नहीं करे। कहने का तात्पर्य इसमें जो भाव है आमंत्रण का वो निमंत्रण से कम प्रबल होगा। इसमें जिसको प्रेरणा दी जा रही है उसके ऊपर निर्भर है कि वो कार्य करे अथवा नहीं करे। तो ऐसी प्रेरणा को आमंत्रण कहते हैं। अधिष्ट, अधिष्ट से तात्पर्य है ऐसी प्रेरणा, अधिष्ट से तात्पर्य है ऐसी प्रेरणा जिसमें सत्कार की भावना हो। अधिष्ट, अधिष्ट से तात्पर्य है ऐसी प्रेरणा जिसमें सत्कार की भावना हो। ऐसी जो प्रार्थना है, ऐसी जो प्रेरणा है वो उच्च कोटि के लोगों के लिए होती है। आगे है संप्रश्न। संप्रश्न प्रेरणा किस प्रकार की है? तो संप्रश्न जो प्रेरणा है वो इस प्रकार की है जिसमें परामर्श का भाव होता है। संप्रश्न में परामर्श का भाव होता है। किसका भाव होता है? परामर्श का। जैसे क्या मैं वेद पढ़ूं, तो इसमें परामर्श है, मैं पढ़ूं या नहीं पढ़ूं। ठीक है। आगे है प्रार्थना। प्रार्थना वह प्रेरणा है जो अपने से बड़ों के प्रति होती है। अपने से बड़ों के प्रति जो प्रेरणा होती है, अपने बड़ों से प्रति जो कहा जाता है, इसमें एक तरह से मांगने का भाव होता है। इसमें एक तरह से किसका भाव होता है? मांगने का भाव होता है। तो ऐसी प्रेरणा जो अपने से बड़ों के लिए होती है उसको क्या कहा जाता है? प्रार्थना कहा जाता है। वैसे ही प्रार्थना बड़ों से करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के इन 6 अर्थ हैं, विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट, संप्रश्न और प्रार्थना। इन सब में लोट लकार का प्रयोग होता है, और लोट लकार होने पर धातु के पीछे लोट च सूत्र से लोट जुड़ जाता है। आगे है ए सूत्र। ए से तात्पर्य है इधर ई, और रू से तात्पर्य है ओ, रू से तात्पर्य है ओ। अर्थात ई के स्थान पर उकार हो जाता है। ई के स्थान पर उकार हो जाता है। कहने का अर्थ है जब लोट लकार धातु के पश्चात होगा तब इस सूत्र से ईकार के स्थान पर उकार हो जाएगा। यानी प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में जब तिगंत का ईकार होता है, जैसे हम लिखते हैं ना भवति, भवता, भवंती। ठीक है। तो जब तिगंत का ईकार स्थित होता है तब लोट लकार होने पर
उस इकार के स्थान पर उकार हो जाता है एरु सूत्र से। जैसे भू प्लस स प्लस ती, इस अवस्था में भू प्लस स प्लस ती के ई के स्थान पर उकार आदेश हो जाएगा एरु सूत्र से। ठीक है, आगे है तस्थ स्थ में पाम ताम तम ताम। सूत्र है तस्थ स्थ में पाम ताम तम ताम। तो तस्थ तस थस थ और में, यानी इस शब्द से 4 प्रत्यय निकलेंगे, तस थस थ और में। ठीक है, अगला शब्द है ताम तम ताम, इसमें से भी 4 शब्द निकलेंगे, ताम तम त और आम। तो तस थस थ और मिप के स्थान पर ताम तम ते और आम आदेश हो जाता है, लेकिन होगा कब? जब डित प्रत्यय परे हो। डित से मतलब है जहाँ डित की इत संज्ञा हो, अर्थात लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार और लरंग लकार की विवक्षा होने पर। कहने का तात्पर्य है जब धातु के पीछे लंग, लिंग, लुंग और लरंग लकार हो, तब तस के स्थान पर ताम आदेश हो जाएगा, थस के स्थान पर तम आदेश हो जाएगा, थ के स्थान पर त आदेश होगा और मिप के स्थान पर आम आदेश हो जाएगा। किस सूत्र से? किस सूत्र से होगा? तस्थ स्थ में पाम ताम तम ताम सूत्र से। तस्थ स्थ में पाम ताम तम ताम सूत्र से तस्थ स्थ और मिप होने पर ताम तम ते और अम आदेश हो जाते हैं। आगे समझ में, जैसे मैं लिखूं भू प्लस स प्लस तस, इस स्थिति में भू प्लस स प्लस तस को ताम आदेश हो जाएगा, तस्थ स्थ में पाम ताम तम ताम सूत्र से। ठीक है, आगे जैसे ऐसे भी लिख सकते हो, तस थस थ और में। ठीक है, तस के स्थान पर ताम तम तय और अम। ठीक है, ये आदेश हो जाएंगे इस सूत्र से। ये तस को ताम, थस को तम, थे को तय और मेप को अम आदेश हो जाएगा। आगे चलते हैं, लेकिन ध्यान रखना क्या है, हमने कहा अभी कि लंग, लिंग, लुंग और लरंग होने पर ही होगा। तो हम सोचते हैं कि फिर लोट लकार में क्या मतलब है इसका? भाई लोट लकार में क्या औचित्य है इसका? तब एक सूत्र है लोटो लंगवत। लोटो लंगवत से तात्पर्य है लंग लकार के समान कार्य लोट लकार में भी होते हैं। जब लंग लकार में हम क्या करेंगे, तस थस थे और मिप को ताम तम ते और अम में परिवर्तित करेंगे, तो लोट लकार में भी तस को ताम, थस को तम, थे को ते और मिप को अम आदेश हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है लोटो लंगवत, लोट लकार में लंग लकार के समान कार्य होते हैं। जो कार्य, कहने का अर्थ है लोप आदि कार्य या आगम आदि कार्य जो लंग लकार में होंगे वही लोट लकार के स्थान पर भी होंगे। ठीक है, आगे सूत्र है से हरे पिच। तो से ही, अपित और च, ये शब्द इसमें से निकलेंगे जब हम अलग अलग करेंगे। तो यहाँ च से तात्पर्य है और से तात्पर्य है सी के स्थान पर अपित, अपित से तात्पर्य है अपित और ही से तात्पर्य है ही आदेश हो जाना। अर्थात देखो मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय होता है सिप, मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय होता है सिप। तो सिप में से पाकी संज्ञा होने के बाद शेष रहता है सी, तो उस सी को ही आदेश हो जाता है से पिच सूत्र से। तो कहने का अर्थ है लोट लकार की विवक्षा में, अर्थात धातु के पश्चात लोट लकार होने पर मध्यम पुरुष एक वचन के सिप प्रत्यय के सी के स्थान पर ही आदेश हो जाएगा और यह अपित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपित कहलाएगा। जैसे भू प्लस से, इस स्थिति में भू प्लस ही से हर पिच सूत्र से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अगला सूत्र। तो अगला सूत्र है मेरनी। मेरनी का आशय है मी के स्थान पर नी होना
मेरनी का आशय है मी के स्थान पर नी। मी के स्थान पर नी कब होगा? लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन की विवक्षा में। तो मेरनी सूत्र मी के स्थान पर नी आदेश करेगा। मी के स्थान पर नी कब होगा? उत्तम पुरुष एक वचन की विवक्षा में। तो उत्तम पुरुष एक वचन में जो मिप प्रत्यय का मी शेष रहता है, उस मी के स्थान पर मेरनी सूत्र से नी आदेश हो जाता है। तब हमारा रूप बनता है क्या? भवानी। भवामी के स्थान पर, जैसे लट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होता है भवामी, और यहाँ लोट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन का सूत्र होता है भवानी। तो मैं लिखता हूँ अभी कि मेरनी सूत्र है मेरनी। मी के स्थान पर नी। मी के स्थान पर नी, अर्थात लोट लकार में लिखेंगे, अर्थात लोट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन का, उत्तम पुरुष एक वचन का मिप प्रत्यय विद्यमान होने पर इस सूत्र से मिप के मी के स्थान पर नी आदेश हो जाता है। जैसे भू प्लस मी, इस स्थिति में भू प्लस नी को क्या हो जाएगा? नी। मेरनी सूत्र से, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जब लोट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन का, उत्तम पुरुष एक वचन का मिप प्रत्यय धातु के बाद में हो, तब मे के स्थान पर ने आदेश मेरनी सूत्र से होगा। ठीक है। अगला सूत्र है आठोत्तमस्य पे। आठोत्तमस्य पे कहने का मतलब है उत्तम पुरुष के वचनों में आठ का आगम होता है। उत्तम पुरुष के वचनों में आठ का आगम होता है। उत्तम पुरुष के जो वचन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, यानी उत्तम पुरुष के जो वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो उत्तम पुरुष के वचनों में आठ का आगम होता है। जहाँ आठ में से आ शेष रहता है, टाकी इत संज्ञा हो जाती है। तो लिखेंगे अर्थात यदि धातु के पीछे, अर्थात यदि धातु से पीछे, अर्थात यदि धातु से पीछे उत्तम पुरुष के प्रत्यय विद्यमान हों, उत्तम पुरुष के प्रत्यय विद्यमान हों, तब इस सूत्र से धातु के पीछे
ठीक है। इस सूत्र से 8 का आगम हो जाता है। जैसे मैं कहूँ भव प्लस अ प्लस नि, इस स्थिति में भव प्लस अ प्लस नि, इस स्थिति में भव प्लस अ प्लस 8 प्लस नि, सूत्र लिखेंगे 8 से पिच सूत्र से 8 का आगम। ठीक है, तो 8 से पिच सूत्र से क्या होगा, धातु के पीछे 8 का आगम हो जाएगा। किसका आगम हो जाएगा, 8 का आगम हो जाएगा। अगला सूत्र है नित्यम डित। नित्यम डित सूत्र क्या करेगा, अगला सूत्र है नित्यम डित। डित, डित से तात्पर्य है जहाँ डा की इत संज्ञा हो, अर्थात लंग रंग लुंग लंग जैसे भी है। तो इस सूत्र से सकार का लोप हो जाता है। किसका लोप हो जाता है, सकार का लोप हो जाता है। तो लिखेंगे इस सूत्र से सकार का लोप प्राप्त होता है। अब सकार का लोप कब होता है, तो कहने का तात्पर्य है कि डित प्रत्यय परे हो। यदि डित लकार का कोई प्रत्यय विद्यमान हो तो लिखेंगे यदि धातु के पीछे डित लकार, डित लकार से मतलब है जहाँ डा की इत संज्ञा हो। डा की इत संज्ञा से मतलब है लंग लरंग लुंग और लंग, लंग रंग लुंग और लिंग लकार। ठीक है, इन चारों में डा की इत संज्ञा होगी, अर्थात ल शेष रहेगा। तो जहाँ डा की इत संज्ञा हो वहाँ इस सूत्र से सकार का लोप प्राप्त होता है। तो लिखेंगे यदि धातु के पीछे डित लकार का डित लकार का प्रत्यय विद्यमान हो तो इस सूत्र से सकार का लोप हो जाता है। आ गया समझ में। जब धातु के पीछे डित लकार का कोई प्रत्यय विद्यमान होगा तब इस सूत्र से सकार का लोप प्राप्त होगा। जैसे, और जब डित लकार में सकार का लोप प्राप्त होगा तो लोट लकार में भी होगा, क्योंकि अभी हमने सूत्र पढ़ा था लोटो लंगवत सूत्र। कौन सा सूत्र पढ़ा था, लोटो लंगवत सूत्र। जिस प्रकार के कार्य लंग लकार में होंगे उसी प्रकार के कार्य लोट लकार में भी होंगे। जैसे भू, भव प्लस अ प्लस आ प्लस वस। ठीक है, अस्याम अवस्थायाम, इस स्थिति में, ठीक है, भव आ और व। ठीक है, इस सकार का लोप प्राप्त होगा। तो लिखेंगे नित्यम डित सूत्र से सकारस्य
नित्यम डित सूत्र से सकार का लोप प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा रूप बनेगा भ वा व। ठीक है, तो इस प्रकार से लोट लकार के सूत्र हैं जो लोट लकार की संज्ञा करने में काम आएंगे। तो लोट लकार भू धातु के रूप आपको लगाए जा रहे हैं। ठीक है, जिन्हें आप इन्हीं सूत्रों के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास करोगे। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इस प्रकार से भवतु भवतां भवन्तु, भवतु भवतां भवन्तु, भव भवतं भवत, भवानी भवा भवां। ध्यान रखना है लोट लकार में किसी पुरुष के किसी भी वचन पर विसर्ग नहीं होते हैं। इधर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, इस प्रकार से इन रूपों को आप सिद्ध करोगे इन्हीं सूत्रों के माध्यम से। आगे का लकार अगले अध्याय में